हेलो दोस्तों, क्या आप लोग भी 15 तारीख से बिहार बोर्ड में मैट्रिक का एग्ज़ाम देने जा रहे हो, सेंटअप एग्ज़ाम। तो यह वीडियो देखना आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होगा, क्योंकि आपको पता है कि सेंटअप एग्ज़ाम से पहले क्वेश्चन लीक हो जाता है। बट यह क्वेश्चन जो है ना, एक एग्ज़ाम ले लिया गया है एक विद्यालय में, और उसी का यह क्वेश्चन है। और जैसा कि आप लोग सेट कोड देख सकते हो, सेट कोड आपको देखने को ए मिलेगा, एंड इसका विषय कोड 101 है, जो कि इस प्रकार से दिया हुआ है। इसी प्रकार से आपका जो एग्ज़ाम होगा, इसी प्रकार का पेपर सेम रहेगा, और लगभग देख लिया जाए तो यही पेपर लगभग आ जाएगा आपके फाइनल में। तो आप लोग इस प्रकार से इसको देख लीजिए, आंसर की आप लोग मिला लीजिए। अगर ये आपके पेपर में आ जाता है, अगर आपके विद्यालय में सेम यही क्वेश्चन यही पेपर अगर आए, तो आप लोग 1 से लेकर के 100 तक मैं आपको आंसर बताने वाला हूँ ऑब्जेक्टिव का। तो आप लोग याद कर लीजिए, और हो सके तो नोट कर लीजिएगा। आप लोग तो पूरा नोट कर लीजिएगा। अगर इस प्रकार का क्वेश्चन आता है तो आप लोग यही से आप लोग अपने पेपर में आंसर लिख दीजिएगा। एंड सब्जेक्टिव का भी मैं आपको बताने वाला हूँ। तो सेम इसी प्रकार से पेपर है, जो कि आप लोग देख सकते हो, एकदम ओरिजिनल पेपर है, कोई इसमें फेक नहीं है। देख लीजिए, 1 से लेकर के 100 तक प्रश्न रहेगा, जिसमें से आपको 50 का आंसर बताना होगा। तो इस प्रकार से आप लोग देख सकते हैं। तो देखिए, फर्स्ट प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है क्या, तो भीमराव अंबेडकर की दृष्टि में लोकतंत्र के लिए क्या आवश्यक होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर डी होगा, यानी कि लोगों में पारस्परिक श्रद्धा और सम्मान। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन ए का होगा। आप लोग नोट करते चलिएगा, और अगर आप लोग चाहो तो याद भी करते चलिए। अगली क्वेश्चन है, द राइज एंड फॉल ऑफ द हिंदू वुमेन के लेखक कौन है। तो आप लोग नोट कर लीजिएगा, ऑप्शन नंबर ए होगा, यानी कि बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर। अगली क्वेश्चन है, विश्व के दांत कहानी का प्रमुख पात्र कौन है। तो ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी कि गिरधर लाल। अगली क्वेश्चन देख लीजिएगा। अगली क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, 4 नंबर प्रश्न है, दैवत विज्ञान क्या है। तो दैवत विज्ञान वनस्पति विज्ञान होता है, वनस्पति विज्ञान होगा। ऑप्शन नंबर, सॉरी, वनस्पति नहीं होगा, दैवत विज्ञान जो है ना, या दैव विज्ञान होता है। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। पूरा मिलाते चलिएगा, एकदम ओरिजिनल पेपर है। अगली क्वेश्चन, नाखून को किससे रगड़ कर लाल और चिकना बनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए होगा, मोम और अलता से। अगली क्वेश्चन आप लोग देखिएगा, 6 नंबर है, दारिश क्या है। तो दारिश होगा क्या, ये होगा प्राचीन काल की सोने का सिक्का। ऑप्शन नंबर डी आप लोग नोट कर लीजिएगा, 6 नंबर का। और देखिए, 7 नंबर क्वेश्चन है, काशी को किस नगरी के रूप में जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी नोट कर लीजिएगा, देवनागरी के रूप में, देवनगरी के रूप में। अगली क्वेश्चन आप लोग देखिएगा, ये क्वेश्चन रहेगा 8 नंबर, सिक्खत का अर्थ क्या होता है। तो सिक्खत का अर्थ होता है मोम, यानी कि ऑप्शन नंबर आप लोग ए नोट कर लीजिएगा। अगली क्वेश्चन 9 नंबर पूछा जाएगा, बहादुर ने माँ के लिए रुपये में से, बहादुर ने माँ के रुपये में से कितना रुपये निकाल लिया था। तो नोट कर लीजिएगा, वो निकाला था 2 रुपया, यानी ऑप्शन नंबर बी होगा। अगली क्वेश्चन आपसे ये रहेगा अगला, 10 नंबर, परंपरा का मूल्यांकन शीर्षक पाठ किसके द्वारा लिखा गया है। तो ऑप्शन नंबर नोट कर लीजिएगा, सी, यानी रामविलास शर्मा का। अब अगली क्वेश्चन है 11 नंबर, जित जित मैं निखरत हूँ, जित जित में मैं निखरत हूँ, इसको किसने लिखा है, इस पाठ का केंद्र क्या है। तो नोट कर लीजिएगा, ये होगा बिरजू महाराज, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। पूरा आप लोग देखते चलिए, पूरा ओरिजिनल है, कोई फेक यहाँ पर नहीं है, पूरा का पूरा ओरिजिनल है। सिर्फ आपको क्या यहाँ पड़ेगा, मैं आपको फिर बता दूँ, वहाँ पर आपका सेट कोड हो सकता है ए ही रहेगा, बट इसमें ये जो सेट कोड दिया गया ना, कोड संख्या, ये शायद चेंज हो सकता है। 101 जो दिया गया है, ये शायद 105 हो जाए, ये दोनों में से कुछ अंतर हो सकता है। 105 बस यही रहेगा, और क्वेश्चन सेम इसी प्रकार से सेम रहेगा। तो आप लोग देखते चलिए एक एक क्वेश्चन को, और याद करते चलिए मेरे साथ। अगली क्वेश्चन है, यंग इंडिया के संपादक कौन है। तो ऑप्शन नंबर बी नोट कर लीजिएगा, महात्मा गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा 13 नंबर, शेक्सपियर किस भाषा के कवि हैं। तो नोट कर लीजिएगा, ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी अंग्रेजी भाषा के। अगली क्वेश्चन आपसे 14 नंबर पूछा जाएगा, तीसरा साक्ष्य पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है। तो नोट कर लीजिएगा, ये है अशोक वाजपेयी, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, राष्ट्रकूट शासक कहाँ के रहने वाले थे। तो नोट कर लीजिएगा, ये रहने वाले थे कर्नाटक के। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। अगली क्वेश्चन देखते चलिएगा, 16 नंबर, टॉ का उच्चारण स्थान क्या है। टॉ आप लोग एक बार बोलकर भी देख सकते हो। तो टॉ का उच्चारण स्थान हो रहा है मुद्रार, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। अगली क्वेश्चन आप लोग देखिएगा, 16 नंबर था। चलिए अगली क्वेश्चन है 17 नंबर। क्वेश्चन है, नायक का सही संधि विच्छेद क्या होगा। तो नायक का संधि विच्छेद सही होगा, ये होगा नय प्लस अक। तो ऑप्शन नंबर बी नोट कर लीजिएगा। अगली क्वेश्चन 18 नंबर पूछा जाएगा, निम्न में शुद्ध शब्द क्या है। तो शुद्ध शब्द आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, ये शुद्ध शब्द क्या होगा। तो शुद्ध शब्द होगा वनवास, यानी ऑप्शन नंबर आप लोग नोट कर सकते हो उसी। अगली क्वेश्चन देखिएगा 19 नंबर है, श्याम शब्द है ना, श्याम शब्द क्या है। तो ये होगा
क्या, तो चलिए एकदम बिल्कुल सही होना चाहिए, व्यक्तिवाचक संज्ञा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 नंबर, फुटपाथ शब्द क्या है, तो फुटपाथ शब्द होगा स्त्रीलिंग शब्द, यानी ऑप्शन नंबर ए नोट कर लीजिएगा। स्त्रीलिंग नहीं होगा, ये होगा आपका स्त्रीलिंग ही होगा। चलिए स्त्रीलिंग ही होगा, तो ऑप्शन नंबर ए नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे 21 नंबर पूछा जाएगा, कपूर शब्द क्या है, तो कपूर शब्द क्या है, तो बिल्कुल होना चाहिए तत्सम। अगली क्वेश्चन को देखिएगा और आंसर आप लोग नोट करते चलिए नोटबुक में, या फिर आप लोग याद करते चलिए। नेता शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होता है, तो ये होता है नेत्री। अगली क्वेश्चन है 23 नंबर, सर्वनाम। सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, तो सर्वनाम के होते हैं कुल भेद 6 प्रकार के, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। अगली क्वेश्चन 24 नंबर पूछा जाएगा, यह घर किस विशेषण का उदाहरण है, तो ऑप्शन नंबर होगा सी, यानी कि सर्वनाम सार्वनामिक विशेषण। अगली क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा 25 नंबर, जिसका कर्म हो या जिसके साथ कर्म की संभावना हो उसे कहते हैं क्या, तो उसे हम लोग कहते हैं सरकर्म क्रिया। अगली क्वेश्चन 26 नंबर पूछा जा रहा है, रसखान किस राजवंश में उत्पन्न हुए थे, तो वो आपको याद रखना है पठान राजवंश में, जो कि दिल्ली में था। ऑप्शन नंबर ए होगा। अगली क्वेश्चन 27 है, मौ मन मानिक लव गए चिंतय चोर निंद नंद नंद, तो यह कविता किस पंक्ति से लिया गया है, तो नोट कर लेंगे सभी लोग, ये लिया गया है प्रेम आयनी श्री राधिका, और इसके लेखक कौन है, तो रसखान है। ये सब याद रखना है आप लोगों को। अगली क्वेश्चन 28 है, कुंवर नारायण की कविता क्या है, तो कुंवर नारायण की कविता होगी यहाँ पर क्या, तो बिल्कुल होगा एक वृक्ष की हत्या, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। अगली क्वेश्चन है, प्रेमघन अपना आदर्श किसे मानते थे, तो वो मानते थे भारत तेंदु हरिश्चंद्र को, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। अगली क्वेश्चन 30 नंबर है, लौट कर अब आऊँगा फिर, यह किस कविता द्वारा अनुवादित किया गया है, लौट कर आऊँगा फिर, तो नोट कर लीजिएगा सभी लोग, याद कर लीजिए, प्रायिक शुक्र द्वारा, ठीक है ना, प्रायिक शुक्र द्वारा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा 31 नंबर, जीवानंद दास किस भाषा के प्रसिद्ध कवि हैं, तो नोट कर लीजिएगा, ये हैं बांग्ला के, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 32 नंबर, आंगन के पार द्वार किस कवि की रचना है, तो 32 का नोट करेंगे सभी लोग, सचिदानंद हीरानंद बादशाहन अज्ञे, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सी बिल्कुल सही होगा। अगली क्वेश्चन 33 नंबर पूछा जाएगा। अगली क्वेश्चन देखते चलिएगा, मानव का रचा सूरज मानव को भाप बनाकर सोख गया, यह पंक्ति किस कविता की है, तो 33 का नोट करेंगे सभी लोग, ये है हमारी नींद, ऑप्शन नंबर सी होगा। अगली क्वेश्चन आपसे 34 नंबर पूछा जाएगा, जनतंत्र का जन्म किस कविता के रचनाकार हैं, तो जनतंत्र का कविता जो है ना, इसके रचनाकार कौन है, तो नोट करेंगे 34 का सभी लोग, ये होगा रामधारी सिंह दिनकर, यानी ऑप्शन नंबर आप लोग सी नोट कर लीजिएगा। और एक क्वेश्चन ये भी पूछा अगर आपसे जा भी सकता है कि रामधारी सिंह दिनकर का जन्म किस बिहार के किस जिला में हुआ है, तो उसके लिए आप लोग नोट कीजिएगा बेगूसराय, और आपसे पूछा जाए सीधे कि रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कहाँ हुआ है, तो बिहार अगर ऑप्शन दे तो आप लोग बिहार में टिक मार दीजिएगा। अगली क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा 35 नंबर, कवि रसखान द्वारा कृष्ण भक्ति संबंधित रचनाएं प्राप्त होती है किसमें, तो ये होती है सुजान रसखान में, तो ऑप्शन नंबर 35 का आप लोग नोट कर लीजिएगा सी। अगली क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाएगा, देख लीजिए पूरा 36 है, चिंदवारा किसके द्वारा लिखी गई है, तो 36 का नोट कीजिएगा, सुमित्रानंद पंत द्वारा, ऑप्शन नंबर ए होगा। अगली क्वेश्चन 37 नंबर पूछा जाएगा, गुनाकार मुड़े का जन्म कब हुआ था, तो उनका जन्म हुआ था 1935 ईस्वी में, यानी ऑप्शन नंबर आप लोग सी नोट कर लीजिएगा। अगली क्वेश्चन को आप लोग नोट करें, बेटे के आंसू क्यों आते हैं, तो नोट करेंगे सभी लोग, ये आते हैं विफलता के कारण, यानी कि सफलता ना मिलने के कारण, ऑप्शन नंबर ए होगा। अगली क्वेश्चन आपसे 39 नंबर पूछा जा रहा है, कवि धर्मवीर भारती द्वारा भाषांतरित कविता क्या है, तो 39 का नोट करेंगे सभी लोग, मेरे बिना तुम प्रभु, ऑप्शन नंबर डी होगा। अगली क्वेश्चन 40 नंबर पूछा जाएगा, दूसरे के इशारों पर भटकने वाले लोगों को क्या कहा जाता है, तो नोट करेंगे 40 का, ये कहा जाता है मूढ़ व्यक्ति, यानी कि मूर्ख व्यक्ति। अगली क्वेश्चन देखिएगा 41 नंबर आपसे पूछा जाएगा, पलवलय शब्द में उपसर्ग क्या है, तो 41 का होगा परा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। अगली क्वेश्चन देखिए 42 है, पहाड़ शब्द का विशेषण क्या होता है, तो पहाड़ शब्द का विशेषण नोट करेंगे, ये होता है पहाड़ी। अगली क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा 43 नंबर देखिएगा, निर्णय शब्द में समास कौन है, तो निर्णय शब्द में समास नोट करेंगे सभी लोग, ये होगा अव्ययी भाव समास, यानी ऑप्शन नंबर आप लोग बी नोट कर लीजिएगा। और आप लोगों से एक ही गुजारिश करेंगे, अगर आप लोग वीडियो को देख रहे हो तो आप लोग एक नोटबुक ले लो, उसमें आप लोग एक एक क्वेश्चन का आंसर नोट करते चलिए, क्योंकि यही सब क्वेश्चन आपके पेपर में रहेगा, यानी 15 तारीख को निश्चित रूप से यही सब रहेगा, तो पूरा नोट करते चलिए।
अगली क्वेश्चन है कहा जा सकता है किस प्रबंध का उदाहरण है, कहा जा सकता है या किसका उदाहरण है। तो 44 का नोट करेंगे सभी लोग, ये होगा क्रिया प्रबंध, ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे 45 नंबर पूछा जाएगा, आगामी शब्द का विलोम क्या होगा। तो नोट करेंगे सभी लोग, ये होगा विगत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 46 पूछा जाएगा आपसे, जो मापा ना जा सके वह शब्द क्या होता है। तो आपको नोट करके रखना है 46 का, वो होगा अपरिमेय। अपरिमेय ऑप्शन नंबर डी होगा। अगली क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, अपने पैरों पर खड़ा होना मुहावरे का अर्थ क्या होता है। तो ये नोट कर लीजिएगा, ये होता है स्वावलंबी होना, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। अगली क्वेश्चन 48 नंबर पूछा जाएगा, शुद्ध वाक्य क्या है इनमें से। तो शुद्ध वाक्य देख लीजिए क्या हो सकता है। तो ये होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि किताब, मुझे किताब दो। अगली क्वेश्चन है 49 नंबर, मधुर शब्द में प्रत्यय क्या है। तो ऑप्शन नंबर होगा डी, यानी कि रॉ। अगली क्वेश्चन है 50 नंबर, सूर्योदय हुआ और कुहासा आ जाता है। देखिए सुनिएगा, सूर्योदय हुआ और कुहासा जाता रहा किस वाक्य का उदाहरण है। तो 50 का देख लीजिए, ये होगा संयुक्त वाक्य, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। अगली क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा 51 नंबर, रंगप्पा किस किस्म का आदमी था। तो ये आपको याद रखना है, ये था जुआरी व्यक्ति, यानी 51 नंबर का आप लोग नोट कर लीजिएगा डी, सॉरी एक जुआरी नहीं होगा, वह लंपट भी था, जुआरी भी था, साथ में बदमाश भी था। तो ऑप्शन नंबर डी आप लोग नोट कर लीजिएगा 51 नंबर का। देखिए पूरा का पूरा ओरिजिनल है, हम लोग जो है ना पेज नंबर 14 में आए हुए हैं, आप लोग देख सकते हैं। टोटल 36 पेज है, सब्जेक्टिव का भी है और ये सब आप लोग देख सकते हैं। देखिए आपके पेपर में सिर्फ यही अंक ही चेंज रहेगा, सिर्फ यही रहेगा, सेम क्वेश्चन यही रहेगा, ठीक है। सिर्फ अंक चेंज रहेगा, क्वेश्चन कोई भी अलग नहीं होगा, सेम जिस प्रकार से भी मैं आपको बता रहा हूँ सेम रहेगा। तो आप लोग एक क्वेश्चन को याद करते चलिए। मंगम्मा, आप देखिए अगली क्वेश्चन है, मंगम्मा ने ब्याह में बहू को क्या दिया था। तो 52 नंबर का नोट करेंगे सभी लोग, ये दिया था क्या क्या। तो देख लीजिए, दिया गया था कर्णफूल, कले और साथ में झुमकी भी। तो ऑप्शन नंबर डी होगा। अगली क्वेश्चन है 53 नंबर, ढाते विश्वास कहानी में राजेंद्र मिश्रा क्या है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर होगा ए, यानी कि संपादक है। अगली क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा 54 नंबर, सीता का कौन लड़का सब हमेशा चुप रहता था। सीता का ऐसा कौन सा लड़का था जो हमेशा चुपचाप रहता था। तो ऑप्शन नंबर 54 का नोट करेंगे सभी लोग, सी होगा, यानी कि बिज्जू। बिज्जू। अगली क्वेश्चन देखिएगा, आपसे पूछा जाएगा 55 नंबर, किसकी पत्नी ने दाल का हलवा बनाया था। तो 55 का ऑप्शन नंबर ए होगा, कैलाश की पत्नी ने। अगली क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा 56 नंबर, नगर कहानी के अनुसार पहले दिन पपाती को क्या हुआ था। तो ऑप्शन नंबर होगा डी, यानी कि बुखार हो गया था। अगली क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा 57 नंबर, बिरजू की पत्नी का क्या नाम था। तो ऑप्शन नंबर होगा ए, यानी कि पुष्पा नाम था। अगली क्वेश्चन 58 नंबर पूछा जाएगा, बल्ली अम्बाल क्या नहीं जानती थी। तो ऑप्शन नंबर होगा इसका डी, ए होगा, सॉरी ऑप्शन नंबर होगा ए, यानी कि पढ़ना नहीं जानती थी बल्ली अम्बाल। अगली क्वेश्चन 59 नंबर पूछा जाएगा, लक्ष्मी के ससुर किस बांध में काम करते समय पत्थर से दबकर शहीद हो गए थे। तो ऑप्शन नंबर होगा डी, यानी कि हीराकुंड बांध में। अगली क्वेश्चन देखिएगा, आपसे पूछा जाएगा 60 नंबर, यानी कि 16, मंगू की माँ अस्पताल को किसकी उपमा देती थी। तो ऑप्शन नंबर आप लोग नोट करेंगे ए, यानी कि गौशाला के रूप में। अगली क्वेश्चन आपसे 61 नंबर पूछा जाएगा, जाति पांति तौड़क मंडल का वार्षिक सम्मेलन कब हुआ था। तो 61 नंबर का नोट करेंगे सभी लोग, ये होगा सन 1976 ईस्वी में, यानी ऑप्शन नंबर ये होगा। अगली क्वेश्चन आपसे 62 नंबर पूछा जाएगा, विश्व के दांत कहानी में खोखा किन मामलों में अपवाद था। तो आप लोग 62 नंबर का नोट कीजिएगा, ये होगा बी, यानी कि नियम मानने में। अगली क्वेश्चन आपसे 63 नंबर पूछा जाएगा, मैक्स मुलर को कितने वेदांतियों का वेदांती कहा जाता है। तो 63 नंबर का नोट करेंगे, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि स्वामी विवेकानंद ने। अगली क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा 64 नंबर, हैकल कौन थे। तो नोट करेंगे सभी लोग, ये होगा जंतु वैज्ञानिक, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाखून क्यों बढ़ते हैं, यह प्रश्न लेखक से किसने पूछा था। तो ऑप्शन नंबर होगा ए, यानी कि लेखक की छोटी लड़की ने। अगली क्वेश्चन 66 नंबर है, कलिंग लिपि भारत के किस प्रदेश की लिपि थी। तो 66 का होगा बी, यानी कि उड़ीसा की। अगली क्वेश्चन 67 नंबर पूछा जाएगा, लेखक के रिश्तेदार ने बहादुर पर क्या आरोप लगाए थे। तो पैसे चुराने का आरोप लगाया था। तो ऑप्शन नंबर आप लोग डी नोट कर लेंगे। अगली क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा 68 नंबर पूछा जाएगा, एक वृक्ष की हत्या शीर्षक पाठ में वृक्ष को कवि ने किस रूप में प्रस्तुत किया है। तो 68 का नोट करेंगे,
ये होगा डी यानी कि वृक्ष के रूप में। अगली क्वेश्चन वृक्ष के रूप में होगा 68 नंबर का। 68 नंबर देख लीजिएगा तो ये होगा मानव के रूप में। ठीक है, मानव के रूप में किया गया था, मानव के रूप में, या फिर आप लोग एक बार नोट कर लीजिएगा मानव के रूप में होगा या फिर वृक्ष। इन दोनों में से आप लोग कोई भी ऑप्शन आपको याद या पता है तो आप लोग नोट कर लीजिएगा, ए होगा या फिर डी होगा। ठीक है, चलिए अगली क्वेश्चन देख लीजिएगा। 69 नंबर रहेगा रेनन मारिया रिक्के, इनके पिता का क्या नाम था? तो 59 नंबर का होगा ऑप्शन नंबर आप लोग नोट करेंगे सी यानी कि होगा जोसेफ रिक्के। ठीक है, अगली क्वेश्चन चलिए देखिए। अगली क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कवि जीवनानंद दास किस भाषा के कवि हैं? तो ऑप्शन नंबर 70 का नोट करेंगे बी यानी कि बांग्ला भाषा। अगली क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा 71 नंबर, मेरी नींद के दौरान कुछ इंच बढ़ गए पेड़, या पंक्ति किस कविता से ली गई है? तो 71 नंबर का होगा ऑप्शन नंबर बी हमारी नींद। अगली क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा 72 नंबर, छोड़ा हुआ रास्ता कहानी संग्रह किसकी रचना है? तो 72 नंबर का होगा सी यानी कि सच्चिदानंद हीरानंद बादशाह, ये ऑप्शन नंबर होगा सी। अगली क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा 73 नंबर, हिरोशिमा शीर्षक कविता में सूरज कहाँ निकला? तो 73 का होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि नगर के चौक पे। 74 पूछा जाएगा कवि प्रेमघन किस काव्य में ग्रामीण जीवन यथावर्धी चित्रण किए हैं? तो 74 का होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि जीर्ण जनपद में। अगली क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा 75 नंबर, ढ का उच्चारण स्थान क्या है? तो आप लोग एक बार बोल कर देख सकते हो ढ, तो ढ से क्या हो रहा है आप लोग देख सकते हो, आप लोग ट्राई भी करो। 75 का ढ यानी कि मुद्रा। ठीक है, ढ से मुद्रा हो रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी आप लोग नोट करेंगे। अगली क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, देख लीजिएगा ध्यानपूर्वक से, यशोदा शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? तो क्षेत्र का होगा ऑप्शन नंबर बी यस प्लस दा। अगली क्वेश्चन आपसे 77 नंबर पूछेगा, पुस्तक शब्द में संज्ञा क्या है? तो पुस्तक शब्द में संज्ञा होगा जातिवाचक संज्ञा, यानी कि ऑप्शन नंबर आप लोग 77 का ए नोट करेंगे। अगली क्वेश्चन है 78 नंबर, दया शब्द क्या है? तो दया शब्द होगा स्त्रीलिंग शब्द, तो ऑप्शन नंबर ए होगा। अगली क्वेश्चन देखिएगा 79 नंबर, होठ शब्द क्या है? होठ शब्द, तो होठ शब्द होगा ये तत्सम, यानी ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 80 नंबर, पूज्य शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर होगा बी यानी कि पूज्या। अगली क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा 81 नंबर है, जो सोएगा सो खोएगा किस सर्वनाम का उदाहरण है? तो नोट कीजिएगा सभी लोग, ये होगा संबंधवाचक, ऑप्शन नंबर सी। अगली क्वेश्चन है 82 नंबर, शेर भर दूध किस विशेषण का उदाहरण है? तो 82 का होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि परिणाम बोधक। अगली क्वेश्चन आपसे 83 नंबर पूछा जाएगा, वह खा चुका था किस काल का उदाहरण है? तो 83 का होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि भूतकाल। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे 84 नंबर पूछेगा, सुहान शब्द में प्रत्यय क्या है? तो 84 का होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि वन शब्द। अगली क्वेश्चन आपसे 85 नंबर पूछेगा, शौकाकुल शब्द कौन समास है? तो 85 का नोट करेंगे सभी लोग, ऑप्शन नंबर डी यानी कि तत्पुरुष होगा। अगली क्वेश्चन का आप लोग नोट कीजिएगा आंसर, अनूठा शब्द का पर्यायवाची क्या होगा? तो 86 का होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि अनुपम। अगली क्वेश्चन देखिएगा 87 नंबर है, अनुलोम। ठीक है जी, अनुलोम शब्द का विपरीतार्थक शब्द क्या होगा? तो 87 का होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि प्रतिलोम। अगली क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा 88 नंबर, घर बसाना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर ए नोट कीजिएगा बी यानी कि विवाह करना। अगली क्वेश्चन है 89 नंबर, पड़ोस शब्द कौन समास है? तो पड़ोस शब्द जो है ना पड़ोस, ठीक है पड़ोस, तो ऑप्शन नंबर होगा सी यानी कि अव्ययी भाव शब्द। अगली क्वेश्चन 90 नंबर है, एक हाथ दो कागज लौकिक का क्या अर्थ है? तो 90 का नोट करेंगे, ऑप्शन नंबर है क्या होगा? तो सी होगा, एक कलम के साथ दूसरा कलम हो जाना, ऑप्शन नंबर सी होगा। अगली क्वेश्चन आपसे 91 या 51 नंबर पूछेगा, वह जा रहा है किस कार का उदाहरण है? तो वह अभी जा रहा है, तो वर्तमान कार का उदाहरण होगा, ऑप्शन नंबर होगा सी। अगली क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा 92 यानी कि 92 नंबर, नयन शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? तो नोट कीजिएगा ये होगा नय प्लस अन, ऑप्शन नंबर सी। अगली क्वेश्चन 93 नंबर रहेगा, परिणय शब्द में उपसर्ग क्या है? तो परिणय में होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि परि शब्द। अगली क्वेश्चन आपसे 94 पूछेगा, अपमान शब्द का विलोम क्या होगा? तो अपमान का होगा सम्मान, ऑप्शन नंबर होगा क्या? चलिए ऑप्शन नंबर बी। अगली क्वेश्चन है 95 नंबर, सावरडैया किस पाठ के कथाकार हैं? तो 95 नंबर का होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि धरती कब तक घूमेगी। अगली क्वेश्चन आपसे 96 नंबर पूछा जाएगा, शहरों में रोज दही देना और महीने में पैसे लेना को क्या कहते थे?
तो इसे कहा जाता था, ये है दही वाली मंगम्मा पार्ट से ली गई क्वेश्चन। तो इसका होगा आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी कि बाड़ी होगा। अगली क्वेश्चन देखिएगा है 97 नंबर, लक्ष्मी को कितनी लड़कियां थी? तो लक्ष्मी की टोटल कितनी लड़कियां थी? तो उसको थी टोटल सी होगा ऑप्शन नंबर यानी कि 2। अगली क्वेश्चन देखिएगा 98 यानी 98 नंबर है, बांध की निगरानी के लिए लक्ष्मी ने किसे भेजा था? तो वो भेजा था अपने बड़े लड़के को, तो ऑप्शन नंबर होगा ए। अगली क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा 99 नंबर, कौन पपाती को अकेली छोड़कर नहीं जाना चाहती थी? तो 99 का नोट कीजिएगा, ऑप्शन नंबर बी बल्ली अम्बाड़। अगली क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, लास्ट प्रश्न है, बाष्प शब्द है, बाष्प शब्द क्या है? तो ऑप्शन नंबर होगा ए यानी कि तत्सम। तो ऑब्जेक्टिव का मैंने आपको टोटल आंसर बता दिया है, यहाँ पे ऑब्जेक्टिव का जितना भी आंसर था मैंने आपको बता दिया, आप लोग नोट कर लीजिएगा, ठीक है, आप लोग नोट कर लीजिएगा। और आपको आगे चलिए सब्जेक्टिव क्वेश्चन दिखा देते हैं। देखिए खंड अ से यहाँ पर लिया गया है, चलिए पूरा इस प्रकार से थोड़ा कर लेते हैं। देखिए यहाँ से खंड अ में आपको वस्तुनिष्ठ यहाँ पर है विषयनिष्ठ प्रश्न, यानी कि एक गठखंड दिया गया है, आपको बनाना है, 10 नंबर आपको यहाँ पर मिलेगा, 2 गठखंड बनाना है, इस प्रकार से दिया गया है, देख सकते हैं। आगे आइए, आपको देखिए गठखंड ये सब दिया गया है। और आइए आपको दिखाते हैं कुछ और प्रश्न, 2 नंबर प्रश्न था जो कि ऊपर चला गया। और आइए आगे दिखाते हैं, देखिए यहाँ से आप लोग देखिएगा 3 नंबर से आपको दिखाते हैं क्या क्या प्रश्न पूछा जाएगा। तो देखिए 3 नंबर से काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछेगा और यहाँ से आपको 10 नंबर मिलेगा। निम्नलिखित शब्द में से किसी एक विषय पे आपको 250 से 300 तक शब्दों में एक निबंध लिखना है, जिसके लिए आपको 10 नंबर दिया जाएगा। तो आप लोग लिख सकते हो देशभक्ति पे, इसमें पर्यटक लिखना होगा, महत्व लिखना होगा, निबंध, बंध से संबंध, उपसहार से, ये सब लिखना होगा, ठीक है। तो आप लोग देख सकते हैं। और एक आपको पूछा जाएगा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये सब भी पूछा जाएगा। और जल संरक्षण, ये भी आप लोग तीनों में से एक का लिखिएगा तो आपको 10 नंबर मिलेगा। तो इन सभी का आंसर भी आपको बता दूंगा मैं कैसे लेना है। तो आइए और आगे आप लोग देख लीजिए, पूरा का पूरा है। यहाँ पर देखिए एक और आपसे पूछा जाएगा, निर्धन छात्र कोष से सहायता के लिए प्रार्थना करते हुए अपने एक पढ़ाना अध्यापक के पास आप लोग एक पत्र लिखें। तो ये आपको 5 नंबर के लिए पूछा जाएगा। अथवा में आप लोग चिकित्सा और मरीज के बीच में संवाद को लिख सकते हैं। और आगे देखिए आपको 5 नंबर के लिए प्रश्न पूछेगा, निम्नलिखित में से किन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर दें 20 से 30 शब्दों में, जिसके लिए आपको हर प्रश्न पे 5 नंबर का है, जिसमें हर प्रश्न पे आपको कितना 5 नंबर मिल रहा है, तो 10 नंबर टोटल आपको मिलेगा। तो पहला क्वेश्चन आप लोग 1 नंबर में देख सकते हैं, अम्बेडकर के अनुसार जाति प्रथा में बेरोजगारी का एक प्रमुख कारण है और प्रत्यक्ष कारण कैसे बनी हुई है? तो आप लोग क का और ख का बना सकते हो, तो इसके लिए आपको 10 नंबर मिल जाएगा टोटल। तो और आइए और क्वेश्चन देख लीजिएगा, 6 नंबर आपसे पूछा जाएगा, निम्नलिखित में से किसी एक शब्द पर आप लोग 100 शब्दों में लिखे, यानी कि इनमें से गोवा या फिर ख का आंसर आप लोग बता सकते हैं। और यही तक था। तो चलिए इसको बता देते हैं कि कैसे आप लोग इसको ले सकते हो। तो आप लोग कुछ नहीं कीजिएगा, आप लोग हमारे चैनल पर न्यू हो तो सबसे पहले आप लोग एक काम कीजिएगा, चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करके बेल आइकन को आप लोग नोटिफिकेशन को ऑल पे प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलेगा। और आपको अगर पेपर लेना है तो टेलीग्राम ग्रुप आप लोग नीचे जाइएगा, आपको नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिलेगा, तो उसको आप लोग ज्वाइन जैसे ही कीजिएगा तो आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा पिन किया हुआ टेलीग्राम ग्रुप में, ठीक है, पिन किया हुआ आपको मिल जाएगा पूरा क्वेश्चन। आप लोग वहाँ से PDF डाउनलोड कर सकते हैं या फिर आप लोग यहाँ से भी नोट कर सकते हैं, जैसा करें। और आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन लीजिएगा, वहाँ पर भी आपको नोट्स मिलेगा। तो अगर आप लोग चाहते हैं कि पेपर पूरे पेपर का आंसर मिल जाए मुझे PDF के साथ में, तो आप लोग टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लें। तो चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप तमाम दोस्तों को जय हिंद, साथ में बाय बाय।